Good morning, students. Today we will start the new lesson 2.3. Abdul becomes a courtier. Okay. See, it's a story. Let's see what the story is. It is in given a dialogue form as a play, एक नाटक की तरह. The conversation is given over here. Father, who is the schoolmaster, is getting ready to go to school. Okay, Abdul. Now conversation between Abdul, a boy, and his father. Okay. Now Abdul is telling to his father, Father, to knowledge and eruditions, I aspire to study hard and deep. Book, books I require. Will you lend me a little gold? Books I will buy and study to rise high in the world. Now what Abdul is telling to his father, to knowledge and eruditions I aspire. Means he want to learn. He want to explore himself to a big successful person. So what he's saying, I want to study. Can you buy books for me? Can you lend me some gold? Okay, I want to buy some books and study and rise high in the world and be a successful person in the world. Now the father is replying, only the first half of the month has passed, but alas, the money doesn't last. What it says, only half month has passed and the money is not enough that he will spend over the books. मतलब आप लोगों के पेरेंट्स को भी पता होगा, जब सैलरी मिलती है तो आधा महीना निकल जाता है, फिर मुश्किल होती, दिक्कत होती, दूसरे सैलरी आने तक इंतज़ार करना पड़ता. अगर कुछ करना हो तो, कुछ ऐसी चीज़ आपको खरीदना हो, परचेस करना हो, तो पैसे क्या जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. तो फादर इज़ ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग टू अब्दुल कि हाफ मंथ ही बीत चुका है और पैसे जो है ख़त्म होने को आ गए, तो आई कांट एबल टू परचेस योर न्यू बुक्स. स्टिल सेइंग समथिंग, ग्रेट बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर सो एक्सपेंसिव. जो बड़ी बड़ी किताबें वगैरह होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं. There are treasures rare and exclusive, but from my school I will try to borrow books that will take you to a brighter tomorrow. बोलते किताबें जो बड़े बड़े बुक्स होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं. स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट, मतलब मैं अपने स्कूल से ट्राई करूँगा तुम्हारे लिए किताबें बोरो करने के लिए, सो दैट यू विल हैव ए ब्राइट टुमारो. अब्दुल इज सेइंग दैट विल बी ग्रेट, हाउ ईगरली आई वेट. देन व्हाट इज सेज, हाँ दैट विल बी, मतलब बहुत अच्छा होगा, दैट विल बी ग्रेट. एंड सो ही वॉज वेटिंग ईगरली, मतलब बहुत आतुरता से वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उसके पापा आके उसे किताब देंगे. Now in the evening after the father returns, what happens? Abdul, how many books could you get? Oh, my life will be all set. अभी उसे काफ़ी एक्साइटमेंट है. What is excitement? After returning his father from his work, he will bring the books. तो अभी his father returns, उसके पिताजी अभी वापस आ गए ड्यूटी से, तो वो पूछ रहे कि आपने कितनी किताबें लाए, अब मुझे बहुत अच्छा होगा, मेरा लाइफ क्या है, विल बी सेट. फादर इज सेइंग, व्हाट फादर इज सेइंग, सी आई एम सो सॉरी सन, कुडंट ले माई हैंड्स ऑन इवन वन. बोलते बेटे से माफ़ी मांग रहे, आई एम वेरी सॉरी, कुडंट ले माई हैंड्स ऑन इवन वन, मतलब मैं कोई एक किताब भी नहीं ला पाए, वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनी बुक्स. नाउ कोरस. कोरस मीन्स जो बैकग्राउंड में होता है, आप अगर सिंगिंग सुनते हो तो पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी सारे लड़कियां लड़के गाना गाते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोरस. इवन जो पीछे डांस वगैरह करते, तो दिस आर द कॉल्ड कोरस. ओके, नाउ व्हाट दिस कोरस इट इज सेइंग, पुअर अब्दुल इज सैड एंड डिजेक्टेड, ponders why my wishes are thus rejected, continues to do his daily course, reads borrowed books in 10 cents course, and happier than a causes his mind to serve the rich and get paid in kind. अभी कोरस मतलब पीछे से लोग बोल रहे कि अब्दुल काफ़ी निराश हो गया, इज डिटेक्टेड एंड सैड. ओके, उसे काफ़ी हताश होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि एंड व्हाट ही थिंक्स, वाई ओनली मी, मेरे साथ ये क्यों, मेरे हर विशेष रिजेक्ट क्यों होते हैं. एंड स्टिल ही कंटिन्यू विथ दिस वर्क, मतलब वो अपना काम रोकता नहीं है, वो अपने पहले जो हमेशा रहता था वैसे रहने लगता है. देन व्हाट इट कम्स टू हिज माइंड,
दैट आइडिया कम्स टू सर्व द रिच, यानी किसी भी अमीर लोगों के यहाँ जाके मैं कुछ काम करूँ एंड आई विल बी पेड, तो मुझे मनी मिलेगी, इनकम होगा मेरा। तो ये वो प्लान करता है जाके कहीं पे नौकरी करना, जहाँ पे लोग पैसे वाले, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे जाके काम करना। ओके, तो वो अपने माइंड में ये सेट बना लेता है कि अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो खुद मेहनत करेगा, कमाएगा और उन पैसों से वो किताबें खरीदेगा और ही विल बी लर्निंग। ओके, सी द मीनिंग इज गिवन: इरेडिशंस, learning, scholarly work, scarce, sets of 20. Okay, these are the meanings. Please learn these meanings given below. Abdul approaches a rich merchant. अभी वो एक rich merchant के पास जाता है. See over here. Abdul, I am a poor student. Give me a chance to serve. Observe my work. Pay only what I deserve. अभी उसे एक मर्चेंट मिलते हैं, रिच मर्चेंट. तो व्हाट इज सेइंग, आई एम अ स्टूडेंट, गिव मी अ चांस टू सर्व, मुझे एक काम करने का एक मौका दो, आप मेरे काम को देखो. देन इफ़ यू फाइंड इट्स ओके, आई एम सेटिस्फाइंग योर नीड्स एंड ऑल, देन यू पे. नाउ द मर्चेंट इज सेइंग, यू हैप्पियर टू बी स्मार्ट, बी माई क्लर्क, आई विल पे यू वेल इफ ऑनेस्टली यू वर्क. Some days passes, the merchant calls Abdul. Now what merchant is saying, you are looking smart, be my clerk. Okay, you be my clerk, I will pay you well if you honestly work. मतलब आप अगर मेहनत से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी ये दूंगा, पेमेंट दूंगा. ओके, द मर्चेंट, आई एम प्लीज विथ योर वर्क. फिर उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और मर्चेंट के यहाँ वो अब्दुल काम करता रहता है और बहुत ही मेहनत करता है. तो एक मेहनत देख के मर्चेंट को काफ़ी खुशी होती है और वो एक दिन उनसे बुलाते हैं अपने पास. मर्चेंट, आई एम प्लीज विथ योर वर्क एंड लविंग केयर, यू आर इंडीड ए जेम क्वाइट रेयर, आई विल गिव यू रिवॉर्ड इफ़ योर डिमांड इज़ फेयर. तो व्हाट इज सेइंग, व्हाट द मर्चेंट इज सेइंग, आई एम प्लीज विथ योर वर्क, मुझे तुम्हारे काम देख के बहुत खुशी होती है एंड तुम बहुत मेहनत से ध्यान से काम करते हो, तुम एक जेम हो, एक रत्न बोलते हैं ना, मतलब इससे सच ए गुड पर्सन, यू आर ए जेम इंडेड क्वाइट रेयर. ऐसे लोग बहुत कम मिलते जो मेहनती और पूरे दिल से ईमानदारी से काम करने वाले. आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड इफ़ यू डिमांड इज़ फेयर, अगर तुम्हारा डिमांड, तुम्हारी जो मांगे है और अगर जायज़ है तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा. व्हाट अब्दुल इज़ रिप्लाइंग, इज़ नाउ एक्साइटेड, बड़ी खुशी होती है. मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर, क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, आई नीड नथिंग मोर. व्हाट द अब्दुल इज सेइंग, उससे सिर्फ एक पढ़ाई करने की शौक है, तो उसे पढ़ना है. तो बोलता है, कैन आई रीड द बुक्स इन योर स्टोर, आपके जो स्टोर्स में जो बुकें, किताबें वगैरह ला रखे हैं, क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ. मुझे सिर्फ प्यास मुझे पढ़ने की है, नॉलेज गेन करना है, मुझे सिर्फ मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात है कि मुझे किसी तरह नॉलेज गेन, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ. नाउ द कोरस, डेज पास बाय, ही लर्नड एंड लर्न, गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही अर्न, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक, पर्शियन. Abdul, okay, Abdul the scholar now is one in a million. Will he come to the emperor's notice? Will he be given an honorable office? अभी कोरस मतलब पीछे से आवाज़ें आ रही, बोला जा रहा है क्या है. इस तरह काफ़ी दिन बीत गए. डेज पास्ट, ही लर्न एंड लर्न, ही कीप ऑन लर्निंग. द बुक्स वेर फ्रॉम द मर्चेंट, द बुक्स वेर इट वॉज केप्ट इन मर्चेंट्स बुक स्टॉल. ओके, गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही अर्न, उसको खाली पढ़ना है और तरह की किताबें पढ़ता है, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक, पर्शियंस. ओके, और अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज़ 1 in million, वो एक मिलियन में माना जा रहा था. अभी उसकी ख्वाहिश थी, तो हेडिंग आपको दिया गया है, अब्दुल बिकम्स ए कोर्टियर, दैट इज व्हाट. ओके, तो अभी व्हाट इट इज, विल ही कम टू द एम्प्रेस नोटिस, क्या इसका जो मेहनत, जो व्हाट अब्दुल इज डूइंग, कैन इट बी नोटिस बाय द एम्पर, क्या ये इसका जो मेहनत है, ईमानदार, ये जो लगाव है, उसको क्या एक एम्पर के नज़र में आएगा. विल ही बिकम ए ऑनरेबल ऑफिस, क्या एक उसको एक अच्छा दर्जा मिलेगा काम का ऑफिस में. नाउ फ्रेंड, न्यूज़ फॉर यू अब्दुल. ना अब्दुल
Abdul's friend is coming and calling Abdul. News for you. The emperor has answered your prayer. The royal Murgi Khana is now under your care. Abdul का क्या ये था? He wanted to be a courtier, learning everything, gaining knowledge as far as possible for him, and be in the emperor's court. Now Abdul's friend is coming to him, towards him, and telling that there's news for him. The emperor has called you. The royal मुर्गी खाना इज़ नाउ अंडर योर केयर. यानी जो एम्पर के यहाँ एक मुर्गी खाना था. मुर्गी खाना आपको अच्छी तरह से पता है, मुर्गियों का ध्यान रखना वहाँ पे उस मुर्गी खाना. अभी राजा महाराजा का मीन्स इट विल बी सच एन वास्ट प्लेस. काफ़ी बड़ी जगह होगी, वहाँ पे काफ़ी सारे मुर्गे होंगे, तो उनका देख रेख करना. अब्दुल, व्हाट द मुर्गी खाना फॉर मी? अ स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, सैजियस, astute, made a poultry keeper. Never mind the chance, I won't refuse. It is an opportunity. I will put it to good use. अभी अब्दुल को क्या करना था? You wanted to be a courtier. कोर्ट में दरबारी बनना चाहता था, और जहाँ पे वो दरबारी बनना चाहता था वहाँ पे मुर्गी खाना का देख रेख करना इट वॉज इम्पॉसिबल. आपको कुछ अच्छा काम करना है, आपको कोई छोटी मोटी काम दे तो आप पसंद नहीं करोगे, इनकार कर दोगे. पर वो ऐसा नहीं बोलता. चलेगा, आई डोंट माइंड, आई विल डू इट. जितना भी मेरे से बनता है आई विल डू इट. नेवर माइंड द चांस, आई वोंट रिफ्यूज. व्हाट इज सेइंग? जो चांस मुझे किसी इसमें एम्पर के सामने जाने को मौका मिल रहा है, कोई और काम ही क्यों ना हो, कौन सा भी काम क्यों ना हो, आई विल एक्सेप्ट इट. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आई विल पुट इन ए गुड यूज़. मुझे एक मौका मिला है इसमें जाने का, एम्पर के पास जाने का, काम करने का, तो ये मौका मैं छोड़ूंगा नहीं और उसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँगा उस ओहदा का, अपने काम करके. आई विल अचीव समथिंग ओवर दैट. ओके, दैट इज़ व्हाट द स्टोरी. वी विल कंटिन्यू रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न अप टू नाउ. So please read this lesson properly, and remaining part also you read it, so that you will find it easy to understand what I am explaining. Okay, thank you.